देखो ये सवाल एक बार पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, दो इंटीजर हैं। द सम, सम माने क्या होता है पता है? सम का मतलब होता है योग। क्या होता है? सम का मतलब होता है योग। अब ये बताओ आप सिमरन बेटा, योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पे 16 है, इन दोनों को जोड़ा, 6 4 कितने हुए 10, कितना आया 30। तो जब दो संख्याओं को जोड़ने के बाद में या फिर तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद में, या संख्याओं का नंबर कुछ भी हो, जब हम कुछ संख्याओं को जोड़ें और जोड़ने पर हमारा जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे सम, ठीक है। तो बात समझ आई? तो ये क्या है, कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर, कोई दो इंटीजर हैं उनका सम कितना है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -12। कितना है? -12। तो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझाने के लिए कि मान लिया हमें पता नहीं वो हमारे नंबर क्या है, हम खूब अच्छी तरीके जाते हैं। अगर हमारे इंटीजर 2 हैं तो मान लेते हैं हमारा एक इंटीजर उसमें कितना है? x है, और दूसरा हमारा क्या है? y है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? माइनस का 12। यही तो सवाल बन रहा है। हमें अभी हमने सवाल आगे नहीं पढ़ा है, जितनी हमने पढ़ा उतनी हमारी समस्या क्या कह रही है, उतने प्रॉब्लम हमारी ये है कि दो इंटीजर्स हैं, तो वो दो इंटीजर्स हमें नहीं पता, हमने x और y मान लिए, उन दोनों का सम कितना है? -12। सम उसने हमें दिया है। अब हम ये देखेंगे क्या उसने हमें और भी कुछ दिया है। तो अगर हम मान लें कि हमारा एक इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर हमारा y है, दोनों का सम कितना? -12 है। सवाल जो कह रहा है हम वही लिखते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो इंटीजर का सम हमारा कितना? -12। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर हमारी 1 2 3 कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। मैंने आपको बताया था, बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखो। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है, उसके इक्वेशन में या उसके फार्मूले में कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 4 यूनिट आ रही हैं, तो उसने कहीं ना कहीं आपको कितनी यूनिट दे रखी होंगी? 3 चीज़ें उसने आपको दे रखी होंगी। इसी तरीके से अगर आपके किसी फार्मूले में 5 टर्म्स आ रहे हैं, 5 यूनिट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं आपको कितनी दे रखी होंगी? 4 यूनिट्स उसने आपको दे रखी होंगी। और अगर उसने 4 टर्म आपको नहीं दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन दो में से वो चौथी, उन दोनों को हल करके, यानी जो टर्म्स आपको उसने दिए होंगे, 3 टर्म्स दिए होंगे, 5 टर्म्स में आपके फार्मूले में 3 दिए होंगे, तो 3 में से चौथी क्या होगी? बन जाएगी। फिर उन चारों को रख के 5वीं की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमेशा ध्यान है, तो घबराना नहीं चाहिए सवाल से, बिल्कुल भी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? सवाल से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जिन सवालों की हम इक्वेशन बनाते हैं उन सवालों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। बस हम वही करेंगे जो सवाल कहता जाए। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना। माइंड क्या लगाना है? उसने कहा 2 इंटीजर हैं, हमें नहीं पता वो 2 इंटीजर कौन से हैं, हमने मान लिया। मानने वाले सवाल बड़ा टिपिकल लगते हैं ना आप लोगों को। बच्चे सोचते हैं सर ये क्या मान लिया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता क्या मान लिया। हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ नहीं आ रही? तो हमने ये मान लिया कि जो दो इंटीजर्स हैं हमारे, वो कौन है? x और y हैं, दो इंटीजर्स, ठीक है। जैसे कि मान ले हमारे हो सकते हैं वो दो इंटीजर 5 और 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू ओपन है ना। हमें पता है, कंफर्म ये पता है कि वो हमारे इंटीजर्स क्या है, उसमें से एक 5 है और एक 6 है। दोनों को जोड़ कितना बनेगा? 11 बनेगा। तो सम कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या हुआ? यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है, अभी हमें ये पता नहीं कि हमारे इंटीजर्स क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं पता तो हम क्या मान ले रहे हैं? x और y मान लिया, क्या दिक्कत क्या है? अगर हम उसने कहा कि 2 इंटीजर्स है तो हमने एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y, दोनों का सम निकालेंगे। सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है? -12 दिया हुआ है। अब आगे भी तो क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा है इफ वन ऑफ देम, इफ का मतलब क्या हुआ? अगर वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज 34। अब क्या कह रहा है कि अगर उनमें से एक जो है वो 34 है। अब उनमें से एक क्या? हाँ, इंटीजर, ठीक है। चाहे संख्या बोलो चाहे इंटीजर बोलो, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है संख्या और इंटीजर्स में, ठीक है। तो अब दो इंटीजर्स उसने जो दिए थे उनका दोनों का सम कितना है? -12 है, ठीक है। और उसमें से एक जो संख्या है, यानी एक जो इंटीजर है, वो कितना है? 34 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इन दोनों इंटीजर्स में से किसी एक की वैल्यू 34 रख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में से हमें उसने एक इंटीजर दिया हुआ है। तो हम यहाँ रख दे रहे 34। भाई एक इंटीजर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं? 34 रख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 34, और 34 भी काय में दिया है? प्लस में दिया है। कह रहा उनमें से एक इंटीजर दो तो 34 है, फाइंड द अदर। तो हमें दूसरा
निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी वैल्यू दी है वो हमने रख दिया, और जो नहीं दी है वो वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू बाकी जो दी थी वो तो चीज ऐसी रहेगी। अब हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये ABCD XYZ इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और बाकी जो हमारे ये नंबर होते हैं 34 है, 12, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमारी कितनी यूनिट थी, थोड़ी टोटल फार्मूले में 3 यूनिट थी, यहाँ पर 1 2 3। अब 3 यूनिट में से हमें कितनी यूनिट कंफर्म हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब तीसरी की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को लेफ्ट में रोकेंगे और बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड में जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब 34 जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में है, तो माइनस में या प्लस में, प्लस में। और तब इधर आएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना। अब हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब दोनों दो माइनस की संख्या में से अगली संख्या भी माइनस हो रही हो, तो ये संख्या भी माइनस में और ये संख्या भी माइनस में, तो अब ये दोनों क्या होंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इकट्ठा यानी जुड़ जाएंगी, और साइन किस में रहेगा, हमारा चिन्ह रहेगा माइनस में ही। 4 और 2 6, 1 और 3 4, और माइनस का माइनस। अगर ये प्लस प्लस में होंगी तब भी इकट्ठा हो जाएंगी, माइनस माइनस में होंगी तब भी इकट्ठा हो जाएंगी। अगर हमारे ये निशान एक प्लस में एक माइनस में होगा तब इनका कैंसिलेशन होगा, तब ये कटेंगी यानी कि घटेंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, -46। तो इसका मतलब जो दूसरा इंटीजर है वो कितना रहा होगा, -46। हाँ, जो दूसरा इंटीजर है हमारा वो -46 रहा होगा। अब अगर यकीन नहीं हो रहा तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, सवाल ने कहा कि 2 इंटीजर्स हैं, उनका सम कितना है, -12 है, और 2 इंटीजर क्या है भाई, एक इंटीजर तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, दूसरा हमें फाइंड करना था, है ना। दूसरा हमें क्या करना था, फाइंड करना था। एक हमें दे रखा था, दूसरा हमें फाइंड करना था। दूसरे को हमने y माना, y की हमने वैल्यू निकाली, तो दूसरा वाला कितना निकला, -46। अब अगर हम सवाल के अनुसार इसको हल करें तो -46 और 34 को अगर हम प्लस करें, इनका सम निकालें तो कितना निकलना चाहिए, -12। यानी कि अब अगर इन दोनों इंटीजर का सम हमारा जो -12 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही लगा। चेक कर लेते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। पहला हमारा एक इसमें से कितना है, 34। पहला हमारा है 34, दूसरा इंटीजर हमारा कितना है, माइनस का 46, और दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आना चाहिए, -12। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो रही तो हमारा आंसर सही निकला है। अब हम जानते हैं जब हम ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस, माइनस इक्वल टू माइनस का 12। अब एक चीज यहाँ पर और समझो, जब किसी संख्या के लेफ्ट में कोई भी चिन्ह नहीं होता, कोई भी साइन नहीं होता, तो वो किस में मानी जाती है, वो प्लस में होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक संख्या प्लस में और एक माइनस में है। अगर ये दोनों माइनस में होती तब भी ये जुड़ती, अगर ये दोनों प्लस में होती तब भी ये जुड़ती, बट एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या करेंगी, ये कटेंगी। कटेंगी कैसे, जिस संख्या का अमाउंट कम है वो बड़े अमाउंट वाली संख्या में से घट जाएगी। जैसे कि हमारी माइनस वाली कितनी है, माइनस वाली हमारी 46 है, और प्लस वाली कितनी है, 34 है। तो माइनस वाली को ऊपर रख ले रहे, प्लस वाली को नीचे रख ले रहे। हमें पता तो खूब है कि ये घटेंगी। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा ले रहे हैं। 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, और 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब ये 12 बचे, तो ये 12 बचे किस में से, 46 में से बचे या 34 में से, 46 में से। तो चूंकि 46 का साइन माइनस है, तो इसका भी साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस वाली पार्टी में से ये लोग हैं। ठीक है, तो माइनस वाली पार्टी में से ये लोग हैं, तो हमने इसको जब हल किया तो हमारा आंसर कितना है, -12, और इधर भी हमारा क्या चला, -12। दोनों हमारी साइडें इक्वल हो गई, इसका मतलब हमारा सवाल सही लगा हुआ है। समझ में आ गया। दोबारा से ये क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार पहले भी ये क्वेश्चन मैं बता चुका था। आइंदा कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से हल करना है। ठीक है।